एक्साइटिंग एपिसोड। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और जनाब हर दिन को फुली इंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब बच्चे जो होते हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होता है। बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। बच्चे अपनी नज़र में किसी एक पर्सनैलिटी को चूज़ कर लेते हैं और वो उन्हीं को कॉपी करते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं और वो यही सोचते हैं कि हमें भी जब बड़े होना है तो हमें भी इनकी तरह ही बनना है। तो हर बच्चे का क्योंकि अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपनी अपनी उनकी सोच होती है। बच्चों की सोच वैसे तो अनलिमिटेड होती है जनाब, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे सेट पर आज कौन से नन्हे मेहमान मौजूद हैं और वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उनकी नज़र में कौन सी शख्सियत है ऐसी जिसको वो कॉपी करते हैं और चाहते हैं कि हम भी जब बड़े हों तो उन्हीं के जैसे बने, उन्हीं के जैसे काम करें, उन्हीं के जैसे पहनना ओढ़ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ही अब हम जल्दी से अपने आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नन्हे मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप दोनों? ठीक है। ठीक है, ये एक साथ आवाज़ निकल रही है, कहीं आप दोनों ट्विंस तो नहीं है? अच्छा हाँ, अब ठीक है। वो एक साथ ही जवाब मिल रहे थे, एक साथ ही आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा शायद हो सकता है दोनों ट्विंस हो। अब जल्दी से मुझे आप अपना नाम बताइए। मिस्टर, क्या नाम है आपका? जाजिम। जाजिम। जाजिम इतने गुस्से में क्यों है? अच्छा अब नहीं है, ठीक है, पता चल गया गुस्से में नहीं है। जाजिम कैसे हैं आप? ठीक है। आपका वाइट कुर्ता तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये कहाँ से लिया आपने? अनारकली से लिया। वाह क्या बात है। खुद गए थे चूज करने, खुद जाकर पसंद किया था? मामा लेकर आई थी तो पसंद आ गया? जाजिम ने ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो किसी और तरह का चाहिए था, उसके ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए थी, इस कलर का होना चाहिए था? ऐसे गुस्सा नहीं किया, नाराज़ नहीं हुए मामा से? जाजिम आप तो बहुत अच्छे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। वाह, तो मज़ा आ रहा है? स्कूलिंग अच्छी जा रही है? होमवर्क आराम से कर लेते हैं या मामा से डांट पड़ती है तब जाकर करते हैं? आराम से करते हैं। वैसे ये तो सभी बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम तो होमवर्क आराम से कर लेते हैं। तो आप नहीं ऐसे तंग करते? नहीं करते? पक्की बात है? मैं भी जब ऑफ कैमरा ब्रेक पर जाएंगे मैं मामा से पूछ लूँगी आपकी कि जाजिम जो है वो होमवर्क रो कर करते हैं या आराम से कर लेते हैं? मामा भी ये कहेंगे आराम से कर लेते हैं। ठीक है जनाब, अब साथ ही आपकी तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? दुरे नायाब। दुरे नायाब। दुरे नायाब, ये आपके भाई हैं ना? बड़े भाई हैं? और तो दुरे नायाब ने ना ट्विनिंग की है। कैसे? वो इस तरह के भाई ने क्योंकि वाइट कुर्ता वेयर किया तो दुरे नायाब ने वाइट स्कार्फ वेयर किया है ताकि ट्विनिंग हो जाए, पता चल जाए सबको कि ये दोनों जो आज हमारे साथ मौजूद है ये दोनों बहन भाई हैं। ऐसा ही है? तो दुरे नायाब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। तो ये जो भाई हैं आपके, बड़े भाई हैं ना, तो ये मारते तो होंगे? नहीं मारते? मारते हैं सभी। अब तक देखें, अब तक जितने भी बहन भाई हमारे सेट पर आए हैं, स्टोरी टाइम के सेट पर आए हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो सब एक दूसरे को मारते हैं, उन सबकी आपस में लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो आप दोनों की लड़ाई नहीं होती, ये तो कुछ मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो किसी बात पर लड़ाई नहीं होती? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि दुरे नायाब ने जो चीज़ खानी है तो वो कहते होंगे कि बड़े भाई कि मुझे वो वाली चीज़ तो मुझे चाहिए, मुझे खानी है, तो दुरे नायाब से छीन लेते होंगे? ऐसा नहीं होता? अरे वाह, दुरे नायाब और जाजिम ये तो दोनों भाई बहुत ही अच्छे बहन भाई निकले हैं कि एक दूसरे को मारते नहीं है, एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती। तो यहीं पर ही एक ऐसी शख्सियत हमारे सेट पे मौजूद है जिनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं अपने छोटे भाई के साथ भी और इवन के अपने दोस्त के साथ भी। तो वो शख्सियत कौन है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। बबलू कैसे हैं आप? मैं बहुत बुरा। वो तो हम सबको पता है, वैसे ही हालचाल के लिए पूछ रही थी कि कैसे आप? हाल ही बता रहा हूँ, हाल बहुत बुरे है। हाल बहुत अच्छा, हमें लगा आप बता रहे हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो मैंने कहा वो तो हम जानते हैं ना कि आप बहुत बुरे हैं। ठीक है, हाल क्यों बुरा है, क्या हो गया आपके साथ? मेरी रिंकू से लड़ाई हो गई। ओहो, मैंने उसे इतना मारा, उसको मुक्के मारे, टुस टुस टुस। बबलू, जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं होते बल्कि अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए होते हैं। एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, बातें करते हैं। हाँ, इसीलिए मारा। वो लंच शेयर नहीं कर रहा था। वो मुझे पता है ना इसके पीछे की सारी सिचुएशन क्या है कि लंच बेचारा हमेशा वही शेयर करता है, ये आप तो बिल्कुल नहीं करते। तो अरे वो भी मैं क्यों करूं?
अरे बबलू, ये जो सिर्फ वो लंच शेयर नहीं करते, ये इस चीज़ के बारे में हमें सब कुछ पता है, ये क्या सिचुएशन चलती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि शेयरिंग जो है वो सिर्फ आपके दोस्त रिंकू आपके साथ करें और आप बिल्कुल किसी के साथ कोई शेयरिंग ना करें। तो ऐसे तो नहीं होता ना, वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ लंच शेयर करे तो आपको भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो मैं भी करता हूँ ना। कहाँ करते हैं? हमने आज तक कभी नहीं सुना कि मिस्टर बबलू अरे ने... जब हमारा दोस्त बंटी लाता है ना तो उसका लंच मैं रिंकू के साथ भी शेयर करता हूँ। आपका दोस्त बंटी? हाँ, ये इसका पहले आपने कभी इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? वो नहीं, हमारी क्लास का नहीं है। ओह ठीक है, वो आपकी क्लास का नहीं है। ओके, अब समझ आ गई। तो अब ठीक है, बंटी के साथ आप शेयर करते हैं? नहीं, बंटी जब लंच लाता है तो वो मेरे साथ शेयर करता है, फिर मैं रिंकू के साथ शेयर करता हूँ। तो बंटी के साथ कौन शेयर करेगा? वो उसके दोस्त। ये क्या बात हुई? मतलब ठीक है, अच्छा ये आपके मसले जो मसाइल चल रहे हैं ना, ये इनके ऊपर अभी हम दोबारा से आते हैं। मेरे बच्चों से तो मिले आज हमारे सेट पे, इतने प्यारे प्यारे दो चेहरे मौजूद हैं, इनसे जरा मिले, इनके नाम वगैरह पूछें ताकि... अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बबलू है, बबलू। अरे वो तो इनको पता होगा, जानते हैं ना इनका नाम? हाँ पता था। आप इनके नाम जरा पूछ लें। हाँ, मेरा नाम बबलू है। अरे बबलू, आप इन बच्चों के नाम पूछो, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आपने इनके नाम अच्छा, हाँ। क्या खाने के लाए अब मेरे लिए? कुछ नहीं। अरे ये गंदे बच्चे हैं, मैंने नाम नहीं पूछना इनका। अच्छा वाह, पहले ये पूछेंगे कि खाने के लिए क्या लेकर आए हैं, अगर कुछ नहीं लेकर आए तो नाम नहीं पूछेंगे, फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। क्या लेकर आए हैं? ओ कितने मासूम बच्चे हैं मिस्टर बबलू, क्यों आप दूसरों के खानों पे नजर रखते हैं? अरे क्या बस कर दे, कितना बुरा लगता है। क्या लेकर आए? कैंडी कैंडी किधर है? गाड़ी में। अच्छा चलो पहले लेकर आओ, फिर दोस्ती करेंगे। ये बहुत, इस तरह के दोस्त तो कभी बनाने ही नहीं चाहिए ना, है ना? इस तरह के दोस्त दुरे नायाब नहीं बनाने चाहिए ना, जो सबसे पहले आपसे कहें कि मेरे लिए खाने के लिए क्या लेकर आए हो। जाइए मिस्टर बबलू, हम बिल्कुल भी आपसे दोस्ती नहीं करने वाले, आपके हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ, गंदे बच्चे हैं, गंदे बच्चे। आप गंदे बच्चे हैं, खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है इनको। एनीवेज, जल्दी से मैं आपकी तरफ आती हूँ, इनके मसले तो इसी तरह से चलते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए इनको इग्नोर करेंगे। तो जाजिम, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आपने क्या सोचा है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? पायलट बनेंगे? तो आपकी फैमिली में कोई पायलट है? नहीं। तो फैमिली में ऐसा कोई है कि जाजिम को जो बहुत अच्छा लगता हो और जाजिम का दिल करता हो कि मैं भी बड़े होकर इनके जैसा बनूं? ऐसा कोई नहीं है? उप्स, ये तो गलत हो गया। ऐसा कोई भी नहीं है जो जाजिम को अट्रैक्ट करता हो? नहीं है जनाब, ऐसा कोई भी। दुरे नायाब, आपकी नज़र में कोई ऐसा है आपकी फैमिली में कि आप चाहती हो कि मैं... अरे मामा, बहुत सी बच्चियाँ होती हैं वो कहती हैं कि हमने तो मामा के जैसे बनना है, जैसे मामा दुपट्टा पहनती हैं, जैसे मामा बैग पकड़ती हैं, जैसे मामा बाहर जाती हैं। दिल नहीं करता कि मैं भी उसी तरह से करूं? नहीं? ओके, तो फिर दुरे ना आपने बड़े होकर किसके जैसा बनना है? ठीक है दुरे ना, आप पहले नहीं सोचा था आपने कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है? जैसे भाई ने तो सोचा हुआ है कि उनको तो पायलट बनना है और आपको डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बन के क्या करेंगी? क्या करेंगी? ये जाजिम को, इनका ज़रा ट्रीटमेंट करेंगी, है ना? जाजिम को मेडिसिन वगैरह दिया करेंगी आप। जाजिम जब भी दुरे नायाब को तंग करेंगे तो देख लीजिएगा जाजिम ज़रा ख्याल से, वो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाली है, वो फिर आपको छोड़ेंगी नहीं, इंजेक्शन लगा देंगी। ठीक है, तो ये आप जाजिम को डराने का सही तरीका है, अपनी छोटी बहन को तंग नहीं करेंगे। वैसे भी वो दोनों कह रहे हैं हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती भी नहीं है। तो मिस्टर बबलू, आपको ज़रा इन दोनों से सीखना चाहिए कि बहन भाई जो होते हैं वो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। हाँ, हम भी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। आप फिर मैं उसे मारता हूँ खुशी खुशी। आप खुशी खुशी एक साथ नहीं रहते, आप तो बेचारे, जो आपका छोटा भाई है, क्या नाम है उसका? डब्लू। उसको तो आप प्रेशराइज करते हैं, उससे सारे अपने काम निकलवाते हैं। नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूँ। वो तो खुशी खुशी नहीं करता ना। हाँ, वो तो छोटा है ना, उसे मारता हूँ, फिर वो खुशी खुशी रोता है। वो खुशी खुशी रोना कैसा होता है, जरा रोकर दिखाएंगे आप हमें? ओके जनाब, वेरी नाइस। खुशी खुशी रोता है इनका भाई डब्लू। तो इसी नई अनोखी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे और आज के एपिसोड के जो हमारे बहुत ही मजे मजे के एनर्जेटिक सेगमेंट्स हैं उनका आगाज करेंगे। तो ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा, यहीं पर बैठे रहिएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ गए हैं वापस और यहाँ पर जैसा कि आज हमारे सेट पर मौजूद है दो बहुत ही प्यारे प्यारे से नन्हे मेहमान, तो इनके साथ ही मिलकर आगाज़ करते हैं आज के एपिसोड के पहले सेगमेंट का, जो कि आप सब जानते हैं कि जो कि हम सभी का फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें हम कोई ना कोई एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं, साथ ही सीखते हैं एक अदद प्यारा सा मोरल लेसन। वो मोरल लेसन सिर्फ ऐसे ही सुनाने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें क्या करना होता है कि हमें उस मोरल लेसन को पिक भी करना होता है, उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई भी करना होता है और उन चीज़ों को हमें सीखना भी होता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, कौन सा मोरल लेसन हम जानने वाले हैं, इसके लिए कहानी सुनना तो ज़रूरी है। तो इसके लिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट, स्टोरी टाइम। आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में रहते होते हैं दो बादशाह। मिस्टर बबलू, दो बादशाह कहने का क्या मतलब है मेरा? दो खरगोश। जंगल का बादशाह किसको कहते हैं? मुझे। अब ये उसी टॉपिक पर फिर से आ जाएंगे कि मैं शेर हूँ तो मैं जंगल का बादशाह हूँ, तो हम उस तरफ इनको आने नहीं देते। जनाब, जंगल का बादशाह कौन होता है जाजिम? शेर होता है। तो दुर्रे नायाब, शेर पसंद है? अगर शेर दुर्रे नायाब के सामने आ जाए तो डर तो नहीं जाएंगे ना? अरे आया तो हुआ, ये देखो। ये कहीं से, अच्छा ठीक है, आज एक काम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं बात को कि आप बच्चों को शेर लगते भी हैं या नहीं। अगर बच्चों ने कह दिया कि हाँ ठीक है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर इन्होंने कहा नहीं तो आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके ओके ठीक है। तो मैं शेर लगता हूँ ना? नहीं, ये हो गया इनका। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, आप वाह, वेरी नाइस। ठीक है जाजिम, आप बताइए कि ये आपको कहीं से भी शेर लगते हैं? मिस्टर बबलू, अब बस ठीक है, आज के बाद से किसी भी एपिसोड में मैंने बोला ये अच्छे नहीं, ये नहीं पता। ये क्या बात हुई? ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और इनको सब पता है, ठीक है। ये छोटे जो पैकेट होते हैं ना, वो बड़ा धमाका होते हैं, तो आप इनको ज़रा ज़्यादा हल्के में मत लें। वो बिल्कुल ठीक है ना, आप कहीं से हमें शेर नहीं लगते, डरते आप हैं, डरपोक आप हैं, अच्छी हरकतें आपकी नहीं है। शेर को आपने देखा कि वो कितना बहादुर होता है, तो आप तो मान लिया आपने नहीं। ये इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ एपिसोड हमें इनको ये बात मनवाने में लगेगा कि ये शेर नहीं है। एनीवेज, अब यहाँ पर कहानी में क्या होता है कि दो बादशाह होते हैं, यानी कि जंगल का जो बादशाह है शेर, वो दो होते हैं हमारी कहानी में, ठीक है। अब ये दोनों जो शेर होते हैं ये आपस में जाजिम बहुत अच्छे वाले दोस्त होते हैं। जैसे जाजिम के भी स्कूल में, क्लास में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, है ना, और दुर्रे नायाब आपके भी होंगे बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। उसी तरह ये जो शेर है इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है और वो है शेर, यानी कि शेर का बेस्ट फ्रेंड है शेर। दोनों की बहुत पक्की दोस्ती होती है, बहुत अच्छी वाली दोस्ती होती है। अब क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है तो ये साथ साथ फिरते होते हैं, सब काम एक साथ करते होते हैं। तो अब इनकी दोस्ती से ना, जहाँ पर ये दोनों खुश होते हैं, वहीं पर ही जंगल में कुछ भेड़िए होते हैं जो कि इनकी दोस्ती को लेकर थोड़े से जेलस होते हैं कि ये इन दोनों की अच्छी दोस्ती क्यों नहीं है, ये जंगल के बादशाह हैं तो ये दोनों हमसे दोस्ती क्यों नहीं करते। तो वो जो भेड़िए होते हैं उनको इस बात की लेकर थोड़ी सी जेलसी होती है, वो इस बात को लेकर थोड़े से अनहैप्पी रहते होते हैं कि ये दोनों आपस में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ दोस्ती नहीं करते। तो अब होता कुछ यूँ है कि जो भेड़िए होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दोनों प्लान करते हैं, वो जो दो भेड़िए होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि हम दोनों मिलकर वो जो दो शेर हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। ताकि वो जब हमला करें तो वो क्यों हमला करना चाह रही हैं, ताकि शेरों को मार दें, ताकि वो शेरों को मार दें, ठीक है। दुर्रे नायाब, आपको क्या लगता है कि वो जो भेड़िए हैं वो शेरों पर हमला क्यों करने वाले हैं? ताकि वो उनसे दोस्ती कर लें, या उनको मार दें, या उनको डरा सकें? दोस्ती। क्या कर सकें? दोस्ती। ताकि वो शेर से दोस्ती कर सकें। ओके ठीक है। तो मिस्टर बबलू, यहाँ पर वो जो भेड़िए हैं वो शेरों को इसलिए उन पर हमला करना चाह रहे हैं ताकि उनके बीच में लड़ाई हो सके किसी भी तरह से और वो उनको खा जाए। अब जो शेर है, जंगल का बादशाह है, अब जो भेड़िए हैं उन्होंने कुछ इरादा गलत बना लिया ना, कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्लान कर लिया कि हम जंगल के बादशाह यानी कि शेर पर हमला करते हैं, उनको ज़ख्मी करेंगे और उनको खा लेंगे। जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो शेर है वो तो शेर होता है। तो अब यहाँ पर वो प्लान करते हैं, उन दोनों पर हमला करते हैं, दोनों शेरों पर। तो वो दोनों क्योंकि हर वक्त हर टाइम एक साथ रहते होते हैं, तो जब वो भेड़िए उन दोनों पर हमला करते हैं तो वो उनका जो प्लान होता है वो नाकाम हो जाता है। वो जो उन पर हमला करते हैं वो नाकाम हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो दोनों साथ होते हैं। तो वो जो दोनों शेर होते हैं वो जब मिलकर उन सभी भेड़ियों को वापस से रिप्लाई करते हैं, यानी कि वापस से जब उनसे बदला लेते हैं, तो वो तो मोबाइल कहाँ से आया?
मोबाइल की तो बात नहीं हो रही। हाँ तो रिप्लाई कैसे करती है? रिप्लाई करना मतलब कि जब वो उनको जवाब देते हैं, जब वो हमला करते हैं तो उसका जवाब जब देते हैं शेर उन भेड़ियों को, तो वो फिर क्या करते हैं जनाब, ये मोबाइल बीच में ले आए हैं। एनीवेज अब वो क्या करते हैं कि वो जो भेड़िए होते हैं वो इतना डर जाते हैं कि वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वो जो शेर होते हैं वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि जब तक हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ताकि अगर कोई भी हम पर हमला करे तो हम उसका अच्छे से जवाब दे सके, रिप्लाई कर सके। बिल्कुल हाँ। सही, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तो मैं उन्हें मैसेज नहीं करूंगा ताकि वो रिप्लाई ही ना करें। हाँ। बहुत खूब, ये बबलू को हम नहीं पढ़ते ना इस चीज़ में ताकि हमारी कहानी डिस्टर्ब ना हो। अब वो जो दोनों शेर होते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि हम साथ रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने जाजिम से और दुर्रे नायाब से पूछा कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, तो आप दोनों ने क्या कहा कि नहीं होते। होते हैं। ये इनकी खामोशी का मतलब यही लग रहा है कि होते हैं लड़ाई झगड़े, होते हैं ना, नहीं होते। हाँ, हमें थोड़ी देर पहले भी यही सुनने को मिला था कि इनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो जब लड़ाई झगड़े बहन भाइयों के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में नहीं होते तो वो बन जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों शेर होते हैं इन्होंने भी कुछ इसी तरह का प्लान किया होता है। अब काफ़ी दिनों बाद वो जो भेड़िए होते हैं उनको जो दोनों में से एक शेर होता है वो अकेला नज़र आता है। वो अकेला कहीं पर ऐसे घूमने फिरने के लिए निकल गया होगा, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाने पीने की तलाश में वो अकेले निकल गया होगा कि जब भेड़ियों को वो अकेला नज़र आता है शेर, तो वो मौका ढूंढते ही क्या करते हैं कि उस शेर के पास जाते हैं। उससे सबसे पहले तो बहुत नरमी से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो दोस्त है यानी कि जो दूसरा शेर है वो तुम पर कितना दबाव डालता है, वो अपने सारे काम तुमसे करवाता है। अब देखो तुम दोनों के लिए खाना ढूंढने के लिए भी तुम अकेले ही निकले हो और वो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, और अब क्योंकि तुम्हें इतनी देर भी हो गई है, शाम भी हो गई, तो उसको तुम्हारी बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। तो वो थोड़ी सी नेगेटिव बातें उस शेर के दिमाग में डालते हैं भेड़िए, ताकि वो जो शेर है उसकी जो दोस्ती है वो थोड़ी सी हल्की हो जाए, थोड़ी सी ख़राब हो जाए, ताकि वो जो भेड़िए हैं वो क्या कर सके, हमला कर सके। ठीक है, हमला कर सके। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत गौर से सुन रहे हैं कहानी, तो हम कहानी को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। अब वो क्योंकि इसीलिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं ताकि जो दोनों शेर हैं उनके बीच की जो दोस्ती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो अब वो शेर को ये सब बातें करते हैं। अब जो शेर है, भेड़िए तो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो शेर है वो क्या करता है कि वो अकेले में उन सब बातों को लेकर थोड़ा सोचता है कि हाँ, वो जो भेड़िए हैं वो कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, वो जो शेर है वो मुझसे ही सारे काम करवाता है, वो मुझ पर अपना हुक्म भी चलाता है, वो मेरे से ही मुझे ही घुमाता है, मुझे ही खाने के लिए भेजता है, तो वो खुद तो कोई काम भी नहीं करता, तो वो भेड़िए कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो इसलिए मुझे ना उस शेर से दोस्ती ज़रा सी ख़त्म कर देनी चाहिए ताकि इस जंगल में मेरी अकेले की वैल्यू ज़रा ज़्यादा हो जाए। तो अब इन्हीं चीज़ों को लेकर वो जो शेर होता है वो अपने दोस्त यानी कि जो दूसरा शेर होता है उससे बात करना बंद कर देता है, बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो जो दूसरा शेर होता है वो ज़रा सोचता है कि मेरा जो दोस्त है वो मेरे पास आया ही नहीं है, उसने मेरे से कोई बातचीत ही नहीं की है, वो तो मेरे से मिला ही नहीं है, हम इकट्ठे खेले नहीं हैं, हमने इकट्ठे बातें नहीं की, हमने इकट्ठे खाना नहीं खाया। तो वो शेर ये सब कुछ सोच रहा होता है और फिर घूमते घूमते ही वो अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है कि मैं अपने दोस्त को ढूंढूं तो सही कि वो है कहाँ पर, अगर वो मुझसे नाराज़ है तो मैं उसको मना लूँ। अब वो जो शेर है क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, वो अपने पास किसी भी गलत बात को नहीं आने देता, तो वो निकल पड़ता है अपने दोस्त की तलाश में। अब जब वो ढूंढता है, काफ़ी ढूंढता है, इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, अब काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद वो एक पहाड़ के करीब जाकर पहुंचता है। अब वो जब पहाड़ के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि उस पहाड़ की बुलंदी पर उसका जो दोस्त है यानी कि जो शेर है वो ऊपर बैठा हुआ है चोटी पर। तो वो जो शेर है वो सोचता है कि अरे ये मेरे बगैर, क्योंकि वो दोनों सभी काम एक साथ करते थे, जब वो एक साथ करते थे तो वो शेर ये सोचता है कि ये मेरे बगैर इतने खूबसूरत पहाड़ पे ऊपर अकेले क्यों बैठा हुआ है। तो वो जो शेर है वो नीचे खड़ा होकर ये सब सोच रहा होता है और पहाड़ की दूसरी तरफ वो सभी भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं जो उन दोनों शेरों के दुश्मन होते हैं। तो वो जो भेड़िए होते हैं वो जब शेर को अकेले ऊपर चोटी पर बैठा हुआ देखते हैं तो वो क्या करेंगे, अब उस शेर भागना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वो जो सभी भेड़िए क्योंकि वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो सब मिलकर उस शेर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। अब
क्या होता है कि वो जो शेर है वो अपने दोस्त को देख रहा होता है। अब वो क्योंकि कुछ बातें सोच रहा होता है तो वो आराम से खड़ा होता है, उसको नहीं पता होता कि दूसरी तरफ भेड़िए अपने दोस्त पर हमला करने वाले हैं। तो वो जो शेर नीचे मौजूद होता है वो अपनी बातें वगैरह सोचता है और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि हो सकता है मेरे दोस्त को कुछ टाइम अकेला चाहिए हो, वो कुछ परेशान हो, कुछ सोच रहा हो, तो अभी मैं इसको अकेले बैठे रहने देता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद इससे गपशप करूँगा, थोड़ी देर बाद देखूंगा कि ये क्यों मुझसे नाराज़ है। अब वो ये सोचकर वहाँ से रिप्लाई करेगा। अरे अभी रिप्लाई नहीं हो रहा, अभी दोनों बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है। अच्छा, अभी वो नाराज है, दोनों के मोबाइल चार्जिंग पे लगे हैं। अच्छा, जी हाँ, दोनों के मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगे हुए हैं क्योंकि बबलू आपकी लाइफ में मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर बबलू मैं आपको बता दूं कि जो जानवर होते हैं उनके पास मोबाइल फोन नहीं होते। हो, कितने फजूल है, कितने फजूल है ना। हाँ, मतलब उनकी लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग। हाँ, वो गेम्स किस पर खेलते होंगे। हाँ, कितनी गलत बात है। इस चीज़ के ऊपर ज़रा सोचते हैं और कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब वो जो शेर है क्योंकि वो तो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फ़ोन लगे हुए हैं चार्जिंग पे और वो दूसरे के मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर सकते, गपशप नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो वो फिर शेर वहाँ से चला जाता है आगे और वो जो दूसरा शेर है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, अब दोनों में से कौन बताएगा। जहाँ पर मोबाइल चार्ज लगे। अरे रुक जाइए, पहाड़ के ऊपर कौन सी वहाँ पर स्विच बोर्ड है कि वहाँ पर फ़ोन चार्जिंग पे लगा होगा। हाँ, ये भी एक मसला हो गया। तभी तो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। अब आप दोनों में से कौन बताएगा जो दूसरा शेर है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। चोटी पर। चोटी पर। अरे चूंटी में कैसे बैठ गया। चूंटी पर नहीं मिस्टर बबलू, चोटी पर, यानी कि पहाड़ की बुलंदी पर बैठा हुआ है। हो, अच्छा। ओह अच्छा, जी हाँ। कहानी आगे लेकर चले। ले जाए, यहाँ से ले जाए। आगे लेकर चले यानी कि आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मोबाइल फोन वाली बातें हैं ना, ये फजूल बातें आप जरा पीछे छोड़ दें क्योंकि अभी हमने इसका मोरल लेसन आप ही से सुनना है। तो जरा एक्टिव होकर कहानी सुनेंगे। जी हाँ, ये जो इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है ना, इधर उधर की बातें सब जानती हूँ मैं। ओके, तो अब यहाँ पर वो जो शेर है वो बैठा हुआ है पहाड़ की चोटी पर। अब वहाँ पर दूसरा जो उसका दोस्त होता है वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ देर बाद इससे बात करूँगा कि ये मुझसे नाराज़ क्यों है। अब जब वो शेर चला जाता है, वो शेर बैठा हुआ है ऊपर और वहीं पर ही उसके जाने के बाद वो जो सभी भेड़िए होते हैं वो हमला कर देते हैं उस शेर पर क्योंकि वो अकेला होता है, उदास भी होता है, डिसहार्ट होता है, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, उसका फोकस ही नहीं होता कि मुझ पर कोई हमला करने वाला है या नहीं। तो वो क्योंकि बहुत उदास बैठा होता है, जब वो हमला करते हैं तो वो आगे से सही से जवाब भी नहीं दे पाता। और यूँ होता कुछ यूँ है कि वो जो शेर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़ख्मी क्योंकि उसने खाई होती है बहुत ज़्यादा मार। जिस तरह से मिस्टर बबलू के छोटे भाई हैं ना, वो मिस्टर बबलू से कितनी मार खाते हैं, उसी तरह शेर ने भी बहुत ज़्यादा मार खा ली भेड़ियों से। अब जब वो इतनी ज़्यादा मार उसको मार देते हैं शेर को और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर शेर को कहते हैं कि हमने तो तुमसे बदला लेना था क्योंकि उस दिन जब हम सब तुम्हें मारने आए थे, हम सब भेड़िए, तो तुम दोनों दोस्तों ने मिलकर हमारी खूब पिटाई की थी, तो हमने तो अब तुमसे बदला ले लिया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब वो जो सभी भेड़िए होते हैं वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं अपने घर को। और अब पीछे वो जो शेर होता है जो बेचारा जख्मी हालत में पड़ा होता है, उसको ये बात यहाँ पे रियलाइज़ होती है कि ये तो भेड़िए ने मेरे दिमाग में गलत गलत बातें डाल दी थी मेरे दोस्त के ख़िलाफ़ कि मेरा दोस्त मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, मुझे मेरे दोस्त से दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर उस दोस्त को ये बात समझ में आती है और अब वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, मोबाइल चार्जिंग लगा रहे। मोबाइल चार्जिंग पे लगाने नहीं जाएगा, मोबाइल लेने जाएगा अपने दोस्त से ना। हाँ, अब वो अपने दोस्त के पास जाता है यानी कि अपने शेर के पास जाता है जो उसका दोस्त होता है और उसको जाकर वो सारी बात बताता है। फिर जो उसका दोस्त है वो कहता है कि अरे इस तरह की बात तो मैंने आज तक कभी सोची नहीं तुम्हारे बारे में, और अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कोई बात कहेगा तो क्या तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। तो हमें एक दूसरे पर बिलीव होना चाहिए, हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर कोई आकर हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करे भी तो हमें यकीन नहीं करना। तो यहाँ पर ये बात शेर को तो समझ आ गई। अब क्या बात समझ में आई है ये हम जरा बबलू से पूछते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बबलू, कहानी हो चुकी खत्म, अब आपकी बारी है, जल्दी से एक प्यारा सा मोरल लेसन हमें बता दें ताकि हम कुछ सीखें। अच्छा मोरल लेसन मुझे इससे मिला। बहुत मोबाइल फोन, ठीक है। हम कुछ नहीं जानते, ये जरा सुनते हैं हम, ये क्या मोरल लेसन बताएंगे। हमें जब भी घर से निकलना चाहिए तो अपना मोबाइल चार्ज करके निकलना चाहिए ताकि किसी मुश्किल में हो तो किसी को बुला सके। वाह, ये वाकई मोरल लेसन था तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अब ठीक है अगर आप किसी मुश्किल में हो आप किसी अपने को फौरन कॉल करके मैसेज करके बुला सकें। हाँ, और रिप्लाई भी कर सकें। बहुत अच्छा मोरल लेसन है। तो यहाँ पर आप सबने अपने अपने मोबाइल फोन हमेशा चार्ज रखने हैं, ठीक है मिस्टर बबलू।
ओके जबरदस्त। ये प्यारा सा मोरल लेसन हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। इसको ज़रूर याद रखना है जनाब के मोबाइल फ़ोन हमारे चार्ज होने चाहिए, ठीक है, ताकि वीडियो गेम्स खेलनी हो तो गेम्स भी आसानी से खेल सकें। ओके वेरी नाइस। ये बिल्कुल गलत है, ये बबलू की पिटाई लगने वाली है, गलत मोरल लेसन बताते हैं, पता नहीं बीच में से कौन सी नई बात ले आते हैं। इनकी ज़रा पिटाई लगाती हूँ और यहाँ पर आप लोगों को सही मोरल लेसन बताती हूँ, जो कि आप सब यकीनन समझ गए होंगे कि जो दोस्त होते हैं वो जब दोस्ती में होते हैं तो वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं और किसी दूसरे की बातों में आकर अपने बीच की दोस्ती को ख़राब नहीं करते, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। तो यहीं पर ही हमारा ये मोरल लेसन और ये कहानी होती है ख़त्म। मिस्टर बबलू की लगने वाली है पिटाई क्योंकि गलत मोरल लेसन बताते हैं हमें। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। एक छोटे से ब्रेक से हम आ गए हैं वापस और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम होता है आज के दूसरे सेगमेंट का, जिसमें हम कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेटिव बात जानते हैं। तो आज क्या जानने वाले हैं, जल्दी से चलकर देखते हैं। डू यू नो। डू यू नो होता है यहीं पर ख़त्म और साथ ही बढ़ेंगे आज का जो हमारा अगला सेगमेंट है, यानी कि खेल खेल में। उसके पास जाने से पहले, यानी कि गेम्स की तरफ जाने से पहले बच्चों से पूछना ज़रा ज़रूरी है। जी तो मिस्टर जाजिम, ये जो इतना आप सीरियस होकर बैठे हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आज का ये जो गेमिंग सेगमेंट है हमारा, इसको आप विन कर लें। ये कुछ अंदर अंदर ऐसा चल रहा है दिमाग में, कुछ इस तरह की नहीं, ऐसी स्कीम नहीं चल रही। ओके ज़बरदस्त। अब मुझे ज़रा ये बताइए जाजिम कि आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो कौन सी गेम आपकी फेवरेट है? नहीं पसंद? या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद होगा आपको? ऐसा भी नहीं है, तो गेम्स खेलते ही नहीं है जाजिम, है ना? खेलते हैं? नहीं खेलते? अरे खेलते हैं कि नहीं खेलते, ये मिक्स आंसर मिल रहा है मुझे। नहीं खेलते? नहीं खेलते? अरे बोलिए ना, अरे दुरे ना, बोलेंगे तो हमें पता चलेगा ना, है ना? अब ज़रा बोल कर बताइए, खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं। मैंने कहा जाजिम प्लीज बोलो, ठीक है, खेलते हैं। तो कौन सी गेम खेलते हैं फिर? बैट बॉल। थैंक यू सो मच जाजिम, आपने मुझे जवाब दे दिया, वरना मुझे लगा था आज का जो हमारा सेगमेंट है खेल खेल में, ये इसी जवाब में ही निकल जाएगा कि इनकी फेवरेट गेम कौन सी है। दुरे नायाब, आप कौन सी गेम खेलना पसंद करती हैं जब आप घर पर होती हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। तो किसके साथ खेलती हैं? मेरे साथ। भाई के, वो अपने भाई के साथ खेलती हैं। आप जो अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलते हैं वो तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। मैं उसे फुटबॉल बना के उसे मारता हूँ टांगों से। यू बबलू, कितनी बुरी बात है ये, आप कितने गलत मैसेज दे रही हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस तरह से खेलें। मतलब कुछ भी बोल देते हैं मिस्टर बबलू। ऑन कैमरा ना ज़रा संभल कर बोला करें, बच्चे आपकी बातों से चीज़ें सीखते हैं, पिक करते हैं। तो अच्छी बातें बोला करें ताकि बच्चे अच्छी बातें सीखें, अच्छी चीज़ें सीखें, है ना दुरे नायाब? तो अब क्या ख्याल है कि हम हमारे इस सेगमेंट को शुरू करें? तो चलिए जनाब, जल्दी से, इससे पहले कि मैं गेम बताऊं, हम शुरू करते हैं खेल खेल में। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, गेम को समझें कि हमने करना क्या है, खेलना कैसे है, विन कैसे करना है, हम ज़रा ये डिसाइड कर लेते हैं कि टीम आज कौन सी और कैसे बनने वाली है। तो मिस्टर बबलू, मैं चाहती हूँ बच्चे डिसाइड कर लें इससे पहले कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। ओके ज़बरदस्त जी। तो दुरे नायाब, क्योंकि आपको पता है ना कि टीम बन जाती है, टीम काशफा और टीम बबलू, तो आप किसकी टीम में आना चाहती हैं? मिस्टर बबलू की टीम में या मेरी टीम में? मेरी टीम में। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। तो जाजिम, आप
मिस्टर बबलू की टीम में, अरे मेरी टीम में आ जाए ना, हम तीनों आराम से खेलेंगे, दोनों में से जो भी जीता हमारी टीम विन हो जाएगी और मिस्टर बबलू को हम ज़रा थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर पाएंगे, इनकी बातों को भी इग्नोर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप हम दोनों की टीम में आ जाएं? अरे वाह, ठीक है मिस्टर बबलू, वो पसंद कर रहे हैं आपको, तो वो चाह रहे हैं कि वो आपकी ही टीम में आए। तो मैं पहले बता दूं, चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है आज। अरे मैं भी यही चाह रहा था जैसे मेरी टीम में आए, देखा मुझे पता चल गया था। तो आप ऐसा क्यों चाह रहे थे? क्योंकि हमने जीतना है। क्योंकि इन्होंने जीतना है। जाजिम एक काम करते हैं, आज हम जरा टीम्स को जरा आगे पीछे कर लेते हैं। आप मेरी टीम में आ जाएं, दुरे नायाब आप बबलू की टीम में चली जाएं। ठीक है ठीक है। अरे बच्चे मान गए मिस्टर बबलू, क्या ख्याल है इस तरह से करते हैं आज? अरे देखिए, अरे रोने क्यों लग जाते हैं? देखिए कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना, तो आज हम इस तरह से चेंज करते हैं। जो भी बच्ची होती है उसकी टीम मेरे साथ बनती है, जो भी बच्चा होता है उसकी टीम बबलू के साथ बनती है। हाँ, मैंने कहा वैसे ही होगा, आज कुछ चेंज होना चाहिए। अरे आप तो गुस्सा करने लगे हैं, मतलब छोटी सी बात की है मैंने एक, तो मान लेनी चाहिए, कभी मेरी बात भी मान लिया करें। मान ली बात? हाँ। अरे वाह क्या बात है, इस बात पे तालियां हो जाए, इस बात पे क्लैपिंग करते हैं हम जरा। क्या बात है, बहुत खूब, बबलू ने मेरी बात मान ली है। तो यहाँ पर जाजिम की और मेरी टीम बन गई है, दुरे नायाब की और बबलू की टीम बन गई है। सक्सेसफुल हो चुकी हूँ मैं चीटिंग करने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किसके ज्यादा स्कोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों में से किसको बुलाएं? किसको बुलाएं? मैं चूज कर लूं किसको बुलाएं? चले ये बात चले बबलू की मान लेती हूँ, बबलू ने मेरी बात मानी है, मैं बबलू की बात मान लेती हूँ। जाजिम आप आ जाइए यहाँ पर। और ठीक है, ज़बरदस्त। जाजिम आपको पता है हमने करना क्या है? पता है तो ज़रा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता हमने इस गेम में करना क्या है। इनको बॉल ऐसे मुंह में रख के इन बोतल्स को गिराना है। ओके, तो कितना टाइम होगा हमारे पास? 1 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकेंड्स का। तो जैसे भी काम करते हैं, हम 1 मिनट का टाइम रख लेते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स के बजाय हम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि जाजिम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स कर पाएँ। तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है। तैयार है ना आप? अभी चलिए जल्दी जल्दी। ज़बरदस्त, अगली बोतल की तरफ जाएंगे। गुड, और अभी गिरेगी। ओ, एक तीर से 2 निशाने हो गए ये तो। ठीक है, लेकिन जाजिम कह रहे मैं चीटिंग नहीं करूंगा। वेरी गुड, अगली बोतल। अरे जल्दी, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। गुड, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैंने जो चीटिंग किया है वो बिल्कुल ठीक की है। ओके, अरे हार जो नहीं, वो बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं मिस्टर बबलू। हार जाएगा। सिर्फ 3 बोतल रहती हैं और अभी टाइम काफी पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, गिर गई। जबरदस्त, अभी इधर आएंगे, जल्दी 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 जल्दी। जबरदस्त, और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे जबकि जरूरत नहीं है। ठीक है, रहने देते हैं। 0। जाजिम बहुत खूब जनाब, जबरदस्त, आपने बहुत बेहतरीन खेला है। अब जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाएं और हम जरा मिलकर जाजिम के लिए क्लैपिंग कर लें। दुरे नायाब, वेरी गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त जनाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला है जाजिम ने। और यहाँ पर अब मुझे ना प्राउड फील हो रहा है, लेकिन अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी दुरे नायाब ने खेलना है। दोबारा से सेट करते हैं और फिर जल्दी से मिलते हैं आप सबसे। जी जनाब, तो यहाँ पर 55 सेकंड्स में जाजिम ने अपना ये पूरा टास्क आराम से कंप्लीट कर लिया। इवन कि हमें काउंटडाउन तक जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और यहाँ पर अब बारी है दुरे नायाब की। दुरे नायाब तैयार है ना आप? ज़बरदस्त, काम करें, भाग कर जल्दी से इधर आ जाएं ताकि हम देख सकें कि दुरे नायाब कितने स्कोर्स करती हैं। तो आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर जीतना है तो 55 सेकेंड से पहले ही आपको ये सारा मामला निपटा देना है। ठीक है, तो 1 2 3 स्टार्ट। चलिए जनाब, जल्दी से मुंह में ले लें इसको। वेरी गुड, और अभी देखिएगा ये दुरे नायाब अभी गिराएंगी और हो गया 1 स्कोर। ठीक है, ये दूसरा, ये भी अभी गिरेगी। अरे वेरी गुड, जल्दी ये तो मुझे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। वेरी गुड, शाबाश जल्दी। बेहतरीन, गिरा दो, सारे गिरा दो। जाजिम दुआ करें हम दोनों जीतें। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत खूब। जल्दी सारे गिरा दो। ये भी हो गया। सिर्फ 4 बोतल्स रहती हैं यहाँ पर और टाइम अभी रहता है हमारे पास। ये जो दुरे नायाब खामोशी से बैठी थी ना, ये मुझे गलत भी समझना चाहिए था, ये मेरी गलती है सारी। ठीक है, जबरदस्त, गुड, और ये भी गिरेगी। हाँ, ओके,
ये अब जाजिम की दुआएं काम आ रही हैं। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे और जरूरत नहीं है यहीं पर, यहाँ पे भी काउंटडाउन की जरूरत है। एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सांस ले ले, सब्र करें। अभी यहाँ पर क्योंकि दुरे नायाब ने 55 सेकंड, बल्कि नहीं, काउंटडाउन खत्म हो गया था, ठीक है। दुरे नायाब आपने बहुत लेट किए है, आपने गेम को बहुत लेट खत्म किया है, तो यहाँ पर हमने बहुत जल्दी कर दिया। दुरे नायाब हम जीत गए, ये हमारी प्लानिंग थी। दुरे नायाब की स्माइल अब आप सब देख सकते हैं, ठीक है। जाजिम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहले प्लान बनाया था, दुरे नायाब मेरी टीम में होगी, उसने पहले कह दिया था कि मैं वैसे बोलूंगी। ये मतलब प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है। जाजिम, हम दोनों को बेवकूफ बुद्धू बनाया गया यहाँ पे। ये जरा हम यहाँ अरे पढ़ाने की क्या जरूरत है? ये इनको सीधा करते हैं, ये बहुत गंदे बच्चे बनते जा रहे हैं। एनीवेज यहाँ पर ठीक है, अब मैं बबलू तो हूँ नहीं कि अगर मैं हार गई हूँ तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो यहाँ पर मिस्टर बबलू की जो टीम है, यानी कि दुरे नायाब की जो मेहनत है ना, वो कमाल की थी, मतलब बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। दुरे नायाब 52 सेकंड में ना आपने ये सारा काम कर दिया, और यहाँ पर जबकि 55 सेकंड्स में हमारे जाजिम ने किया। और जाजिम, यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, हम खुश हैं, है ना जाजिम? मैं, हम अच्छी टीम है जनाब, हम खुश हैं। रो लेना, दोनों बैठ के रो लेना। ये हम रोएंगे नहीं, बल्कि ये मिस्टर बबलू की पिटाई लगेगी, और मिस्टर बबलू रोते हुए ब्रेक से वापस आएंगे। तो यहाँ पर इनकी पिटाई लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी गलत बात की है। और जाते जाते हम दुरे नायाब के लिए क्लैपिंग करेंगे, है ना? तो 1 2 3 क्लैपिंग जनाब, बहुत खूब। दुरे नायाब, आप भी अपने लिए क्लैपिंग कर सकती हैं। हाँ, बहुत अच्छा खेले आपने। और यहाँ पर अब आप बैठ जाइए, और साथ ही यहाँ पर टाइम होता है कहते छोटे से ब्रेक। आप ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से आ गए हैं वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे ये जो बहुत ही प्यारी से चेहरे आज हमारे सेट पर मौजूद हैं, इनसे कुछ ना कुछ प्यारा सा सुनने का। तो जो चीटिंग मैंने की थी वो तो मेरी हो गई है नाकाम, तो हो सकता है ये दोनों हमें कुछ इतना प्यारा सा सुनाएंगे, मेरा मूड अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर मिस्टर जाजिम और दुरे नायाब क्या सुनाने वाले हैं आप दोनों? पोइम सुनाएंगी। ओके, ज़बरदस्त जनाब। तो कौन सी पोइम सुनाएंगे आप हमें? मोटर का। ओ, मिस्टर बबलू, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, वैसे पिटाई सही लगाई है ना आपको हमने ब्रेक में, जाजिम ने और मैंने? हाँ, बहुत मजे की। बहुत मज़े की, बबलू को बहुत मज़ा आया पिटाई खाकर। अब यहाँ पर हमें दुरे नायाब सुनाने वाली हैं पोइम, जो कि है अब्बू लाए मोटर कार। तो अब्बू कैसे मोटर कार लाए, जल्दी से जानते हैं, सुनते हैं जनाब, सुनाइए हमें अपनी प्यारी सी पोइम। अब्बू लाए मोटर कार, उसके पीछे पहिए चाबी से वो चलती है, पुम 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 वो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मुड़ जाए। वेरी नाइस। अब बहुत खूब, बहुत प्यारी पोइम हमें सुनाई है दुरे नायाब ने। और जितनी देर में दुरे नायाब पोइम सुना रही थी ना, मुझे यही वाली इसी पोइम का जो एक नया वर्जन मिस्टर बबलू ने बनाया था ना, मुझे वो याद आ गया था। तो मिस्टर बबलू, आपको याद है आपने हमें ये पोइम सुनाई थी? हाँ। और उसकी नीचे पहिए 6, पता नहीं चाबी से नहीं वो चलती, पता नहीं किस चीज़ से वो चलती थी। एनीवेज, बहुत ही वो फनी वर्जन था इस पोइम का। तो यहाँ पर जाजिम, आप हमें क्या सुनाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो एक काम करते हैं अभी, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल हम सुनने वाले हैं, वो हमें सुनाने वाले हैं, तो सब मिलकर ट्विंकल ट्विंकल पोइम हम इसको सिंग करते हैं, ठीक है? ओके जनाब। तो 1 2 3 स्टार्ट। ट्विंकल लिटिल स्टार, up above the world so high like a diamond। स्काई वाले जो तेरा वो वाले। गलती हो गई मेरे से बबलू, क्यों कह दिया मैंने आपको कि आप मिलकर इस पोएम को सिंग करते हैं? वो अच्छी खासी पोएम जो होते हैं ना, वो डायमंड वाले, वो वाले। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्यारी पोएम आपने सुनाई। हाँ, बबलू ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पोएम को खराब करने की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोएम हमें सुना दी है जाजिम ने। और यहीं पर ही टाइम होता है आज के आखिरी सेगमेंट को देखने का। लेट्स सी क्या सीखने वाले हैं, कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि आर्ट प्लेनेट को देखकर आप जो सी भी आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, आपको क्या करना है कि आपको उसकी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करनी है। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर जल्दी से हम बढ़ते हैं आर्ट प्लेनेट की तरफ और देखते हैं कि कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट आज हमें दिखाई जाने वाली है। तो लेट्स सी कि क्या देखने वाले हैं, इसके लिए जल्दी से देखते हैं आर्ट प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ।
आज जो हम बनाएंगे वो है पेंसिल होल्डर्स। ये हम फैब्रिक शीट से बनाएंगे, तो चले आए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ हमारे पास 4 फ्रूट्स ऑलरेडी हैं, तो हम अब नेक्स्ट जो फ्रूट बनाएंगे वो होगा पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल बनाने के लिए हमने फैब्रिक शीट की 2 कटिंग्स ले ली हैं, इस तरह की छोटी सी, जितना आपके पेंसिल पर आ जाए, ठीक है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक शीट पर पाइनएप्पल का शेप देंगे। पाइनएप्पल हमारा बन चुका है, अब इसका टॉप बनाएंगे। टॉप बनाने के लिए हम रेड कलर ले रहे हैं, क्योंकि ये ब्राइट होता है तो आपका और अच्छा इमेज जो है वो ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो जाएगा। पाइनएप्पल का क्राउन रेडी हो चुका है, अब हम इसे कट करेंगे। प्यारे बच्चों, इन कटिंग्स को ज़ाया नहीं करना है। जब हम कॉलाज वर्क करेंगे तब ये कटिंग्स हमें काम आएगी। इसे साइड पर रख देते हैं, पाइनएप्पल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्राउन को पेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर आप क्राउन को होल्ड करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब कटिंग करने के लिए गौर से देख लें, यहाँ से हम हाफ फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहाँ से हम एक कट लगाएंगे और एक कट लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, एक हमने लगाया है नीचे की तरफ, एक हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए, फिर हम इसे पेंसिल के ऊपर लगा लेंगे। तो आपने जब पेंसिल के ऊपर लगाना है तो सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा है आपका नीचे वाला, आप वहाँ से आप इंसर्ट करेंगे अपनी पेंसिल और ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट से आप इसे बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो देखिए हमारे फ्रूट्स अब रेडी हो चुके हैं। आप बच्चों को आसानी से फ्रूट्स के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से बच्चे और अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। प्यारे बच्चों, आप भी बनाइएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले और अच्छे क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तो यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का, क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट आर्ट प्लैनेट भी हो चुका है ख़त्म। आप अगर हमारे सेट पर मौजूद होना चाहते हैं, हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ बबलू के साथ गपशप करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं। यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह एक और बहुत ही प्यारे से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी, कुछ नई गपशप के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नए नन्हे मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और मुझे और मेरी टीम को यहीं पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।